हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग बात करेंगे आँख की। तो पूरा एकदम डिटेल में, फुल डिटेल में आइए, तो बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। ठीक है, तो आज आपका आँख से रिलेटेड समस्या का समाधान हो ही जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे आँख में बेटा हमारे 3 लेयर होते हैं। इस तरीके से हमने दिखा है, यहाँ पे गोला होता है अंदर से। आँख एक तरीके से गोला होता है, इसमें 3 लेयर होते हैं। ऊपर एक लेयर होती है भूरे कलर की, जिसे हम लोग बोलते हैं दृढ़ पटल। ये ठोस से होती है और इससे आंख के आंतरिक भागों की क्या होती है, सुरक्षा होती है। ठीक है, उसके बाद उसके नीचे जो हमारी परत आती है, काले रंग की एक परत होती है, इसे हम लोग बोलते हैं रक्तक पटल। तो दृढ़ पटल के जस्ट नीचे की जो लेयर होती है वो काले रंग की होती है, इसे रक्तक पटल बोलते हैं। और इसका जो काम रहता है वो प्रकाश को अवशोषित करने का काम रहता है। राइट, इतना आप समझें। जो लाइट आती है उसे वो अवशोषण करने में सहायक होती है। कौन? रक्तक पटल। उसके नीचे बेटा आती है हमारी रेटिना। रेटिना जो सबसे निचली परत होती है, आँख के आंतरिक भाग में सबसे निचली परत होती है, उसे बोलते हैं रेटिना। रेटिना पर बच्चों मतलब हमारा एक दृष्टि रेखाएं होती हैं, दृष्टि जो प्रकाश सिराएं होती हैं, एक तरीके से प्रकाश सिराएं कह सकते हैं, दृष्टि तंत्रिकाएं, इनका जाल बिछा रहता है। जो जाल बिछा रहता है, और इमेज एक और मजे की बात है कि जो रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पे बनता है? रेटिना पर। आप इस बात को याद रखेंगे कि आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। जो रेटिना पर बच्चों प्रतिबिंब बनेगा, उसकी सूचना प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क को दे दी जाती है। और आँख जो रेटिना होती है, इसी पर एक बिंदु ऐसा पीले रंग का भाग होता है, यहाँ पर सबसे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। उस भाग को बोलते हैं पीत बिंदु। क्या बोलते हैं? पीत बिंदु बोलेंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम लोग अंध बिंदु की, जहाँ से बच्चों प्रकाश सिराएं होकर गुजरती हैं। जहाँ से कौन होकर गुजरता है? ये प्रकाश सिराएं होकर गुजरती हैं। यहाँ पर मतलब प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इस बिंदु को क्या बोलेंगे? अंध बिंदु। प्रकाश सिराओं द्वारा मस्तिष्क को हमारा क्या होता है? सूचना भेजी जाती है। पीत बिंदु पर सबसे चमकीला प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर ही कौन होता है? पीत बिंदु होता है। रक्तक पटल हमारे काले रंग की सतह होती है, यह प्रकाश को अवशोषित करने के काम में आती है। दृढ़ पटल सबसे ऊपरी हमारी सतह होती है, इससे आंतरिक भागों की सुरक्षा होती है। मांसपेशियां क्या है बेटा? देखिए यहाँ पे मांसपेशियां होती हैं, जिससे लेंस टिका रहता है। ये हमारी मांसपेशियां हैं, इनसे क्या टिका रहता है? लेंस। और ये लेंस होता है, एक द्विउत्तल लेंस होता है, ये पारदर्शी ऊतकों से बना होता है। ये इसे कहते हैं हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। ठीक, ये जो उभरा हुआ भाग बेटा ऐसे बना हुआ है, इसे बोलेंगे हम लोग कॉर्निया। और इसी से होकर जाता है प्रकाश हमारी आंख में। किससे होकर प्रवेश करेगा? कॉर्निया से। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये है पुतली हमारी। तो ये आयरिस, पहले हम लोग आयरिस को समझ लेते हैं। देखिए नेत्र, यहाँ से प्रकाश तो होके चला गया एकदम धकधका के, और पता लगा लेंस फूक गया एकदम में। फूक गया तो इसे रोकना तो पड़ेगा ना। लेंस प्रकाश किससे रोकेंगे हम लोग? आयरिस से रोकें। आयरिस एक झिल्ली होती है बेटा, अपारदर्शी झिल्ली होती है, जो नेत्र लेंस के सामने होती है। राइट, अब क्या करता है? ये प्रकाश को रोकता है, तो इसे हमारी आयरिस हो गया यहाँ पे। ठीक है बेटा, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं बेटा आयरिस क्या है हमारा। देखिए यहाँ पे अब हम लोग बात करेंगे आयरिस की। देखो बच्चों, यहाँ पे एक हमारी झिल्ली होती है, ये प्रकाश को मान लीजिए यहाँ से कॉर्निया से होके चला गया पूरा एकदम धकधका के, अब लेंस फूक जाएगा, बड़ी समस्या होगी यहाँ पे फिर तो अब इसे रोकने के लिए कौन लगा दिया? एक पर्दा लगा दिया, इसे बोलते हैं हम लोग आयरिस। इसी में एक छोटा सा छिद्र होता है आयरिस में, उसे बोलते हैं हम लोग पुतली। ठीक, अब इसके सामने एक नमकीन द्रव जो भरा रहता है इसमें बच्चों, जलीय, इसे बोलते हैं हम लोग जलीय द्रव बोलते हैं। पुतली आयरिस में एक छोटा सा छिद्र होता है, आयरिस एक हमारा अपारदर्शी पर्दा होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। तो अब हम लोग बेटा बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी? पुतली का समायोजन। किसकी बात कर लेते हैं हम लोग? पुतली का समायोजन। तो देखिए बच्चों, आपने एक विचार किया होगा, जैसे आप किसी लाइट वाले एरिया में हैं और अचानक से लाइट चली जाए तो आपको दिखना बंद हो जाता है एकदम। अरे तेरी क्या हो गया? अरे दावत खाने जाते हैं, पत्तल नहीं दिखती अपनी, है ना, सब्जी अब्जी, अरे रायता पनीर, पता नहीं, बड़ी समस्या होती ना। आया तो दोस्त पता लगे, पड़ोसी ने उठा के लेके, सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था कर ले, एकदम फ़ोन जलाने लगते हैं ना। या फ़ोन ना भी जलाओ, फ़ोन ना भी जलाओ तब भी थोड़ी बहुत देर में दिखने लगता है। कैसा क्यों होता है?
या फिर आपने ये विचार किया होगा, जैसे आप गए अंदर रोशनी वाले रूम्स गए कहीं एरिया से घूमते घामते और घर पे गए, तो घर पे जब गए तो आप एकदम रूम में कुछ दिखा ही नहीं, अचानक से अंधेरे वाले एरिया में गए तो उसमें कुछ दिखना ही नहीं। अब दिखा क्यों नहीं, इसका कारण क्या रहता है, फिर थोड़ी देर में दिखने लगता है, या फिर रोशनी वाले एरिया मतलब अंधेरे वाले एरिया से अंधेरे वाले कमरे में है उस समय तुम रोशनी में निकल के आइए, तो जब रोशनी में निकल के तो एकदम आँख तिलमिला जाएगी बुरी तरह से, मार प्रकाश एकदम भकभका के आँख में घुस जाएगा, तो बड़ी दिक्कत होती है उसमें, आँख तिलमिला जाती है, फिर धीरे से कंट्रोल होती चीज़ें। ये क्यों होता है ऐसा, अब ऑब्जर्व करिए आप, देखिए बच्चों फिजिक्स भाई बहुत बड़ी बात नहीं, मतलब विचार करने वाली चीज़ें हैं ये सब, बोला नहीं हमने। तो ये सब क्यों होता है, हम लोग विचार करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ जो हमारी आँख है ना, ये यहाँ पे हमने बोला ये आयरिस है, और आयरिस में ही एक छोटा सा छिद्र होता है, इसे क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। अब आप देखिए बच्चों क्या है, रोशनी वाले एरिया में मतलब अधिक मात्रा में प्रकाश आँख में प्रवेश कर रहा है, तो अधिक मात्रा में आँख में प्रवेश कर रहा है तो मार प्रकाश घुसत चला जा रहा है बुरी तरह से, और ये रोक रहा है, ये क्या कर रहा है, रोक रहा है, तो रोकने के मार गेट एकदम किटकिटा लेगा ना बुरी तरह से, जैसे कि लोग ना आए, तो ये एकदम पुतली किटकिटा के मतलब जगह अपनी कम कर लेती है, जिससे प्रकाश कम घुस पाए। तो ज़्यादा वाले रोशनी में पुतली छोटी होती है, ठीक। अब हम छोटी, अभी इस समय पुतली है, अंधेरे कमरे में घुस गए, अंधेरे कमरे में जब घुस गए तो उस समय भी पुतली छोटी एकदम तो थोड़ी ना बड़ी हो जाएगी, टाइम लगे ना उसमें बड़ा होने, तो जब वो बड़ी होगी तो उसमें समय लगेगा, तब तक हमें जब तक बड़ी नहीं हो जाती तब तक वस्तुएं दिखाई नहीं देती। जब वो बड़ी हो जाती है पुतली तो आँख में जो हमारी लाइट है अधिक मात्रा में प्रवेश कर पाती है, पर्याप्त मात्रा में, फिर हमें वस्तुएं दिखने लगती हैं। अब समझिए आप अंधेरे कमरे में, तो उस समय लाइट अंधेरे में कम होती है, मतलब पुतली वहाँ फैली होगी, बड़ी होगी, तो बड़ी जब रही होगी तो अब आप एकदम निकल आए बाहर, गेट पुतली को बताया ही नहीं कि हम बाहर जा रहे हैं, तो पुतली तो बड़ी रहेगी भाई, अचानक से आप निकल के आए एकदम बड़ी, तो उस समय पे प्रकाश को एकदम मौका मिल गया, एकदम घुस गया, लेंस पड़ा, अरे लेंस तिलमिला गया बुरी तरह से, कहाँ आ गया रे, तो अब पुतली को पता लगा रही जा रहा है ये, तो इससे पुतली का जल्दी छोटा हो, तो पुतली फिर छोटी होती है, समय लगता है ना थोड़ा सा, तो थोड़ा समय लगेगा पुतली को छोटा होने, तो तब तक प्रकाश जो जाता आँख में तिलमिला जाती है, आँख तो जब छोटी हो जाती कंट्रोल हो जाता, फिर दिक्कत हमारी खत्म। तो कहने का मतलब ये, हम कुछ अपनी तरफ से थोड़ी ना ऐसा बोल्ट लगा यहाँ पे थोड़ा सा एकदम कर लेते हैं और सही कर लो, अब खुद ऑटोमेटिक ये सिस्टम होता है ना, तो पुतली स्वतः ही बड़ी हो जाती है अंधकार में, और अधिक प्रकाश वाली मात्रा में क्या हो जाती है, सिकुड़कर छोटी हो जाती है, इसी को हम पुतली का समायोजन कहते हैं। तो हम दो लाइनों में इसे एक लाइन में लिख सकते हैं, पुतली अंधकार में बड़ी तथा अधिक प्रकाश में सिकुड़कर स्वतः ही छोटी हो जाती है, इसे पुतली का समायोजन कहते हैं। और बेटा ये कई बार आपका पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, ठीक है, इस पे आप फोकस रखना है, पुतली का समायोजन, आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा, देखिए ये लेंस है ना, इसे आँख, एक क्वेश्चन और आता है, आँख की समंजन क्षमता क्या होती है, तो हम लोग आँख की समंजन क्षमता पे बात करते हैं बच्चों। जैसे आपने कभी मान लिया हम कैमरे से फ़ोटो लिया, या तो उसमें क्या है, जूमिंग करना पड़ता है, फ़ोटो कहाँ का लेना वहाँ पे फोकस करना पड़ता है, पास का लेना या दूर का लेना, उस समय उस हिसाब से उसे सेट करना पड़ता है। अब ऐसे ही आपने सोचा हम लोगों को भी ऐसे सेट करना पड़ता है अपनी आँख से, जब हम लोग पास या दूर के वस्तु देखते हैं। अब हमारे यहाँ कोई ऐसा बोल्ट तो लगा नहीं, अगर बोल्ट लगा रहता, नेचर यहाँ पे लगा के देता तो बड़ी समस्या होती, दूर कोई देख रहा तो हम बात कर रहे हैं बढ़िया, सब कोई पास में आ गया, तो पहले हम लोग उसे कहते पहले 1 मिनट, फिर हम लोग पहले सेट करते हैं यहाँ पे, है ना, बड़ी, फिर कहते हाँ अब बताओ क्या हाल चाल है, समस्या बड़ी, फिर उसके बाद दूर वाले फिर खोलते एकदम जल्दी जल्दी, फिर पास में, बड़ी समस्या। ऐसा हमें नहीं करना पड़ रहा, ऐसा खुद ही होना, समझिए ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे बात करिए, ये जो दोनों मांसपेशियाँ लगी हुई है ना, लेंस को सटाए हुए हैं, सब इन्हीं का खेल है। जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो ये आपस में ओपन मतलब अपने इकट्ठी हो जाती है, मतलब लेंस को ओपन कर देती हैं, लेंस को छोड़ देती हैं, तो लेंस को जब छोड़ देती हैं तो इसका दबाव इस पर कम कर देती है, लेंस पे दबाव कम कर देती हैं। जब हम लोग दूर का देखते हैं, अनंत का देखते हैं, तो हमारी ये मांसपेशियाँ एकदम बिल्कुल ढीली होती, लेंस फिर यहाँ अब सुकून मिला। तो इसीलिए ऐसी कंडीशन को कहते हैं नेत्र लेंस की श्रांत अवस्था, मतलब श्रांत मतलब आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अनंत का देखने में बिल्कुल लोड नहीं पड़ रहा। और जैसे जैसे हम
तो अनंत में देखने बिल्कुल लोड नहीं पड़ रहा, मतलब लेंस को खोल दिया इन्हें, ओपन कर दिया। ऐसे में लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा दूर का जितना देखते हैं उतना ही ये ढीला कर देते हैं लेंस को, और रहा बड़ा आराम। अनंत में दिक्कत, कतई दिक्कत नहीं, बड़ा फ्री एकदम से। हाँ, अब जैसे जैसे हम पास का देखेंगे बेटा, पास का देखेंगे तो वैसी वैसी जी दबाती चली जाती लेंस को, और दबाया, और अरे दबाती चली आई बुरी तरह, लेंस के मर गए, बड़ी दिक्कत है ना। तो दबाने से लेंस की फोकस दूरी कम होती है और ओपन करने से लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है। तो जब अनंत का देखते तो ये ओपन कर देती है उसे आराम से लेंस, वो ना उसकी फोकस दूरी भी एकदम खुली ओपन। अब जब पास से दबाता और किटकिटा के बुरी तरह से कर देता है एकदम दबा के, तो उसकी फोकस दूरी भी कम होती चले। ये हम नहीं कर रहे, ये वो खुद जब पास का खुद ऑटोमेटिक ये सिस्टम है, स्वतः ऐसा हो रहा है। पास का देख रहे हैं तो दबा के फोकस दूरी कम कर दे रही, जब हम लोग दूर का देख रहे हैं ओपन करके फोकस दूरी बढ़ा दे रही। तो सीधे शब्दों में हम लोग इसे बता सकते हैं कि बेटा जब हम दूर की वस्तु को देखते हैं तो हमारी क्या होती है, फोकस दूरी बढ़ जाती है, और जब पास का देखते हैं तो स्वतः ही फोकस दूरी कम हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी बच्चों। अगला नेक्स्ट वीडियो आने वाला है तो उस पर हम लोग बात करेंगे नेत्र के दोषों की। जो नेत्र के दोष कौन कौन से हैं, वो क्यों होते हैं, उनके कारण पे हम लोग बात करेंगे, और उनके निवारण पे भी कर लेंगे लगे हाथ बात, है ना। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला वीडियो तुरंत आने वाला है आपके पास। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।